जब भी हम अपने हम उम्र या अपने छोटों से मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं और दोनों हाथों को जोड़ते हैं और नमस्कार कहते हैं। जब हम अपने से बड़े उम्र के लोगों से मिलते हैं तो उनके चरणों में झुककर हम उनके आशीष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम महापुरुषों के समक्ष पहुंचते हैं, जब संत समाज हमारे समक्ष होता है, तब हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके द्वारा उनके आशीष को प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति की मान्यता है कि जब भी हम अपना शीश संतों महापुरुषों के चरणों में झुकाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम सीधा हमारे प्रभु तक पहुंच जाता है। और संतों और महापुरुषों के चरणों में जो प्रणाम किया जाता है, ये प्रणाम कोई साधारण नहीं होता। उस प्रणाम के स्वरूप में हमें एक दिशा मिलती है और उस दिशा से हमारी दशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे समक्ष अहिल्या का। कहते हैं कि अहिल्या पाषाण हो गई थी, अर्थात जड़वत हो गई थी। लेकिन जैसे ही श्री राम के श्री चरणों का स्पर्श मिला तो क्या हुआ? उसकी जो जड़वत्ता थी वो समाप्त हो गई, फिर से सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई और उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। एक और उदाहरण हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो मार्कंडेय पुराण के भीतर एक बड़ी मार्मिक घटना आती है। कहते हैं ऋषि मृकंडु एक दिन तपस्या कर रहे थे और तपस्या के भीतर उन्होंने यह पाया कि जो उनका पुत्र मार्कंडेय है उसकी आयु बहुत ही कम है। तपस्या से उठे, अपने पुत्र मार्कंडेय को बुलाया और उससे कहा, मार्कंडेय, अब तुम जिन भी संतों महापुरुषों से मिलोगे तो उन्हें प्रणाम जरूर करना, किसी को भी यूं ही जाने मत देना। पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो भी संत महापुरुष मिले उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। एक दिन वहां सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषियों को सामने देखकर बालक मार्कंडेय ने उनके चरणों में भी प्रणाम किया। उस बालक के उन भावों को देखा तो स्वतः ही सप्त ऋषियों के मुख से ये आशीर्वचन निकले, दीर्घायु भव। ज्यों ही यह सुना, मार्कंडेय भी हैरान हो गया और उनके पिता भी हैरान हो गए। ज्यों ही सप्त ऋषियों को ये ज्ञान हुआ कि यह बालक अल्पायु है और हमने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे श्वास क्रिया की एक ऐसी युक्ति बताई जिससे उसे अल्पायु नहीं दीर्घ आयु प्राप्त हो। और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से, उनके श्री चरणों में अभिवादन करने से ही ऋषि मार्कंडेय को एक बड़ा सा जीवन प्राप्त हुआ। संतों महापुरुषों के चरणों में भक्ति, मुक्ति, शक्ति सभी मणि माणिक्य हैं। अगर समाज का कल्याण कहीं है तो केवल मात्र संतों महापुरुषों के चरणों में ही है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी से ज्ञान को प्राप्त कर भगिनी निवेदिता पश्चिमी धरती को छोड़कर भारत की भूमि पर आ गई। यहां आकर उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, हाथ में किताब है। अचानक पढ़ाते पढ़ाते उनकी दृष्टि गई बाईं दीवार की तरफ। देखा उस दीवार पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो लगी है। फिर दृष्टि पहुंच गई बाईं तरफ की दीवार पर, तो उस पर देखा विश्व का मानचित्र टंगा हुआ है। भगिनी निवेदिता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। सब बच्चे देख रहे हैं कि हमारी टीचर को क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते ही रुक क्यों गई। निवेदिता ने अपनी किताब को नीचे रखा, बाईं तरफ जो विश्व का मानचित्र लगा था उसे उतार लिया और उसे जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में, चरणों के पास लगा दिया, चरणों के समीप लगा दिया। और फिर सब बच्चों को समझाते हुए उसने कहा, इन्हें देख रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं और ये जगत गुरु हैं। जगत गुरु के श्री चरणों में ही विश्व का मानचित्र होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चरणों में समाज का कल्याण है, इन्हीं के चरणों में झुककर मानव का कल्याण है।
सज्जनों, संतों महापुरुषों के चरणों की महिमा अनंत है। जब भी हम जैसे साधारण से इंसान, एक जिज्ञासु, एक पिपासु, एक साधक संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर झुकता है, अपने हृदय रूपी पात्र को उनके समक्ष फैलाता है, तो क्या होता है? संतों महापुरुषों की जो ऊर्जा है वो ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगती है और स्वतः ही उनके चरणों में झुका हुआ साधक उस ऊर्जा से संपन्न हो जाता है और उसे तन, मन और बुद्धि, इन तीनों का लाभ मिलता है और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। ये है सज्जनों वो लॉजिक, वो तर्क जिसके आधार पर हमारे संतों महापुरुषों ने इस अभिवादन परंपरा का निर्माण किया, ताकि जब भी हम संतों महापुरुषों के चरणों में झुके तो उनके चरणों में अभिवादन करने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी बात के ज्ञाता थे शौनक आदि ऋषि। इसलिए आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने सूत जी महाराज का पूजन करने का पूरी तैयारी कर ली। सूत जी महाराज को सिंहासन पर आरूढ़ किया, उनके श्री चरणों का प्रक्षालन किया, उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित किया और फिर पुष्प वृष्टि करते हुए आज उनके श्री चरणों की महिमा गा उठे। और आज उनके चरणों में गुरु की महिमा रखते हुए, उनके श्री चरणों की महिमा रखते हुए उनके मुख से कैसे भाव प्रस्फुटित हुए, आइए श्रवण करते हैं। श्री चरणारविंदाय नमो नमः, श्री चरणारविंदाय नमो नमः, श्री चरणारविंदाय नमो नमः, श्री चरणारविंदाय नमो नमः, गुरु चरणारविंदाय नमो नमः, गुरु चरणारविंदाय नमो नमः। सुंदर पावन गुरु चरण, सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण, सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण, सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण, शीतल सुखकारी, शीतल सुखकारी, मन भावन गुरु चरण, सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण, सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण। श्री चरणारविंदाय नमो नमः, श्री चरणारविंदाय नमो नमः, गुरु चरणारविंदाय नमो नमः, गुरु चरणारविंदाय नमो नमः। कृपा करे विपदा हरे, कृपा करे विपदा हरे, कृपा करे विपदा हरे, कृपा
नि ध प प म म ग ग रे नि रे ग म प नि रे ग म प नि रे ग म म मंगल सानि धनि सा म धनि ग म ध रे ग म नि रे ग म प ग म प ग म मंगल कारी अति सुख कारी मंगल कारी अति सुख कारी विघ्न हरण चरण तिहारे अति प्यार सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण शीतल सुखकारी शीतल सुखकारी मन भावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण श्री चरणार विंदाय नमो नमः 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 गुरु चरणार विंदाय नमो नमः गुरु चरणार विंदाय नमो नमः श्री चरणार विंदाय नमो नमः श्री चरणार विंदाय नमो नमः गुरु चरणार विंदाय नमो नमः गुरु चरणार विंदाय नमो नमः गुरु चरणार विंदाय नमो नमः शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा को उनके श्री चरणों में रख दिया। कहने लगे, गुरुदेव, हमने आज से पूर्व बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिस कथा को सुनकर प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाए। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आपसे अनुनय विनय करते हैं कि हमें सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद प्राप्त हुई वह कथा सुनाइए जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं कि इस कथा के रचयिता भगवान वेदव्यास जी हैं। किसकी प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की? और इस कथा का जो आधार है, जो महानायक है, वो है परीक्षित। पांडु वंश का गौरव बढ़ाने वाला वो राजा संपूर्ण राज्य को तिलांजलि देकर वह गंगा नदी के तीरे जाकर क्यों बैठ गया? उसके भीतर और सुखदेव जी महाराज के भीतर जो वार्ता हुई, सुखदेव जी महाराज ने जो जो कथाएं सुनाई, कृपया कर आप हमें भी उसी कथा से लाभान्वित करिए। हमारे हृदय रूपी गागर को भी प्रभु के कथा रूपी सागर से भर दीजिए। सूत जी महाराज ने जब शौनक आदि ऋषियों के इस विनय को सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, वेदव्यास जी ने इस कथा की रचना की, लेकिन इस कथा की रचना से पूर्व वे बड़े ही खिन्न मन से सरस्वती नदी के तीरे पर बैठे थे। उनके भीतर इस प्रेरणा ने जन्म कैसे लिया, आओ मैं तुम्हें इस कथा को सुनाता हूं। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तीरे बड़े ही खिन्न मन से बैठे हैं, सोच में डूबे हैं, विचारों में डूबे हैं कि यज्ञों का विस्तार करने के लिए मैंने वेदों का पृथक्करण किया, मानव जाति को लाभ प्राप्त हो इसलिए मैंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी।
अपने जीवन के हर पड़ाव पर, अपनी श्वास के हर एक लम्हे से मैंने केवल मानव जाति का कल्याण ही सोचा है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं, फिर भी मैं उदास क्यों हूं? ऐसी कौन सी चीज है जो अभी अधूरी रह गई है? इस प्रकार स्वयं के भीतर टटोल रहे हैं, विचारों में डूबे हैं कि तभी वहां आगमन होता है देवर्षि नारद जी का। नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे सरस्वती नदी के तीरे, जहां वेदव्यास जी बैठे थे। बड़े ही प्रसन्न है। नारायण नारायण, अरे वेदव्यास जी, हम तो आपको देखकर यहां दौड़े चले आए। अरे आपने महाभारत ग्रंथ की रचना की है, हम तो आपको बधाई देने आए हैं, लेकिन आपकी मुखाकृति देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप बड़े उदास हैं। वेदव्यास जी ने सुना, देवर्षि नारद जी की ओर देखते हुए बोले, हाँ देवर्षि नारद जी, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत व्यथित हूं, परेशान हूं। सारी परेशानी देवर्षि नारद जी को बता दी। देवर्षि नारद जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवर्षि, कृपया कर मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकता हूं, मैं किस प्रकार अपने जीवन की इस अपूर्णता को खत्म कर सकता हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने धर्म और मोक्ष का बड़े सुंदर ढंग से निरूपण किया है, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखा। मानव का यज्ञ करना, मानव का वेदों का पठन पाठन करना, उसका स्वाध्याय, उसका दान, ये सब तब सफल होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आपने सब कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आपने नहीं लिखा, इसलिए आपका मन उदास है। हे वेदव्यास जी, समाधि की अवस्था में बैठकर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करिए और फिर एक सुंदर से ग्रंथ की रचना करिए, देखिएगा आपका हृदय आनंद से लबालब भर जाएगा। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी ने अपनी खड़ताल उठाई और नारायण नारायण करते हुए ज्यों ही प्रस्थान करने लगे। वेदव्यास जी ने आवाज दी, रुकिए देवर्षि रुकिए, आप तो प्रभु के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा, सत्य वचन, आपके मुख पर तो सदैव नारायण का नाम ही चढ़ा रहता है। सत्य वचन, हो ना हो आप नारायण की आज्ञा से ही यहाँ आए हैं। नारद जी बोले, सत्य वचन। वेदव्यास जी ने कहा, तो अब तनिक यहाँ रुकिए, मेरे पास बैठिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, आखिर आपको नारायण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई? नारायण की लौ आपके जीवन में कैसे जल गई? हर क्षण आपके मुख पर नारायण नारायण सजा रहता है, ये सब कैसे हुआ, मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी ने जब ये प्रश्न सुना, वहीं वेदव्यास जी के पास सट कर बैठ गए। कहने लगे, व्यास जी, ये मेरे पूर्व जन्म की गाथा है। जब मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का एक पुत्र था, चातुर्मास आया। चातुर्मास में संतों का आगमन होता ही रहता है, और उस बारी संत महापुरुष घूमते फिरते हुए हमारे गांव में आ पहुंचे। गांव वालों ने मेरी माँ को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। माँ सुबह होती और संतों के कुटिया में पहुंच जाती और उनकी सेवा में तल्लीन हो जाती। एक दिन मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं जाकर देखूं तो सही कि मेरी माँ वहां जाकर क्या करती है। बस यही विचार मुझे संतों महापुरुषों की कुटिया तक ले गया। ज्यों ही मैं उनकी कुटिया के समीप गया, मैंने भीतर झांक कर अपनी माँ को देखना चाहा, तो माँ तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन मेरी दृष्टि पहुंच गई संतों के मुखमंडल पर। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागी मधुरा च वाणी। आहा, उनके मुखमंडल की आभा को देखकर मेरा तो मन आनंद से भर गया। मैं स्वतः ही उनके पास खिंचा चला गया और जाकर उनके चरणों में मैंने प्रणाम कर दिया। मुझे सामने खड़ा देखकर संत महापुरुष मुस्कुरा दिए
और फिर उन्होंने मुझे प्रभु की बहुत सी कथाएं सुनाई। मेरा हृदय आनंद से भरता चला गया। अब तो क्या था, माँ भी भोर होते निकल जाती और मैं भी घर का त्याग कर संतों महापुरुषों की सेवा में जुट जाता। वो जो भी कार्य कहते मैं हर एक कार्य को करता। बस माँ के साथ मैंने भी अपना सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। एक दिन मैं इसी प्रकार उनकी सेवा में डूबा हुआ था कि उन्होंने मुझे आवाज दी, हरिदास यहाँ आओ। जैसे ही ये संबोधन सुना मैं यहाँ वहां ढूंढने लगा, देखने लगा कि ये हरिदास कौन है। संतों ने मेरी ओर इशारा किया, तुम हरिदास यहाँ आओ। मैं गया, मैंने कहा महापुरुष मेरा नाम हरिदास नहीं है। संतों ने कहा नहीं, आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा। जब मेरा नाम रखा गया मेरी माँ भी दौड़ती हुई आई और उन्होंने संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आपने इसका नाम हरिदास रखा है। संतों ने कहा, इस बालक के मुखमंडल में हम देख रहे हैं कि ये प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। प्रभु की भक्ति इसके हृदय में सदा सदा के लिए बस जाएगी। नारायण का नाम इसके मुख से कभी मिटेगा नहीं। ये सदैव नारायण का भक्त बना रहेगा, हरि का दास बना रहेगा। इसलिए हमने इसका नाम हरिदास रखा है। इसके मुखमंडल में हम इसका भविष्य देख पा रहे हैं। इस बालक के जो गुण है, इस बालक के भीतर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को देखकर हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि ये हरि का भक्त बनेगा, हरि का दास बनेगा। सच ही तो है सज्जनों, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जिन पौधों के पत्तों में चिकनाई होती है वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये पौधा बड़ा होकर एक छायादार वृक्ष अवश्य बनेगा। जिस बच्चे के अंदर बालपन में ही शुभ संस्कार दिखाई देने लगे, समझ जाइए कि यह भविष्य में एक बड़ा ही सुदृढ़ व्यक्तित्व बनकर निखरेगा और समाज के सहयोग में, समाज के उत्थान में अपना सहयोग अवश्य देगा। उदाहरण के लिए आपको ले चलती हूँ प्रमाणों की नगरी में। बात करते हैं लंदन की, जहां पर एक छोटा सा बालक, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, इसलिए लोगों के घर में काम करता था। लेकिन जैसे ही लोगों के घरों में काम करके कुछ समय बचता तो हाथों में किताब उठा लेता और पढ़ने लग जाता। उसके आसपास के जो नन्हे नन्हे और बालक थे वो कहते थे, अरे इतनी देर काम करने के बाद तो मन करता है कहीं घूमने जाएं, कुछ अच्छा खाएं, कुछ मनोरंजन करें, लेकिन तू है कि सारा दिन किताबों में डूबा रहता है। अरे लगता है इन्हीं किताबों के द्वारा तू एक दिन इतिहास रच देगा। और यही हुआ। वो बालक नित्य प्रति उन किताबों से पढ़ता रहा और फिर उसने लेखन लिखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वो इस प्रकार लिखता चला गया कि आज वो एक मशहूर व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है चार्ल्स डिकेंस, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। बात करते हैं उस समय की जब हमारा देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नन्हा सा एक बालक अपने घर में बैठा है। उसकी बहन आई और आकर उससे कहने लगी, भैया ये अंग्रेज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, दिल करता है इन्हें जल्दी से अपने देश से बाहर निकाल दूं। ज्यों ही उस बालक ने सुना, कहने लगा, बहन चिंता मत करो, मैं तुझे अपनी फौज में सम्मिलित करूंगा और हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। ज्यों ही सुना बहन ने, कहने लगी, भैया फौज? कौन सी फौज? आपकी तो कोई फौज नहीं है। बालक ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक फौज का निर्माण करूंगा, जो फौज एक ऐसी क्रांति लाएगी कि इन अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़कर जाना होगा। ये वार्ता पास में खड़े पिता सुन रहे थे। पिता ने अपने बालक की ओर देखा, कहने लगे, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? केवल कहने मात्र से अंग्रेजों को भगा नहीं पाओगे। ये केवल तुम्हारी कथनी है, कथनी, ये करनी कभी नहीं बनेगी। जैसे ही बालक ने सुना, कहने लगा, नहीं पिताश्री, आप देखिएगा, आपका ये नन्हा सा बालक
जिसे आज आप उसकी कथनी कहते हैं, ये इसे करनी में सिद्ध करेगा और एक ऐसी फौज तैयार करेगा जो इस समाज के भीतर क्रांति का बिगुल बजा देगी। और ये बालक कोई और नहीं, कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी इस पुकार पर कितने नौजवान उठ खड़े हुए अपनी भारत मां को आजाद करवाने के लिए। चलते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर, जहां 4 ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है निवृत्ति, ज्ञानेश, सोपान और मुक्ति। माता पिता नहीं है, घने वन में यात्रा कर रहे हैं। नन्ही बहन के पांव में कांटा चुभ गया। जैसे ही मुक्ता के पांव में कांटा चुभा, उसके मुख से उफ निकली और भाई वहीं के वहीं रुक गए। ज्ञानदेव ने मुक्ता के पांव को देखा, उसमें कांटा चुभा हुआ था। ज्ञानदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। निवृत्ति ने कहा, ज्ञानदेव तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ज्ञानदेव ने कहा, भैया देखो ना, हमारी बहन कितनी छोटी है और उसके पांव में कांटा लग गया है। निवृत्ति नाथ ने कहा, ज्ञानदेव ये तो तुम्हारी बहन है और इसके पांव में एक कांटा लगा है और तुम उसे निकाल पाने में असफल हो रहे हो। समाज तो कंटका कीर्ण है, समाज में तो कितने कांटे हैं, कितनी बुराइयां हैं और कितनी समस्याएं हैं। यदि आज तुम मुक्ता के पांव से कांटा नहीं निकाल पाए तो समाज के कांटों को कैसे निकालोगे? अपने जीवन की इस दुर्बलता को दूर करो और मुक्ता के पांव से कांटा निकालो। ये वो बालक हुए, इतिहास साक्षी है कि बालपन में ही इतने ज्ञान वृद्ध हो गए कि इन्होंने समाज को जो दिया वो कोई दे नहीं सकता। निवृत्ति नाथ समाज को निवृत्ति का मार्ग सिखाकर चले गए। ज्ञानदेव ने समाज को ब्रह्म ज्ञान की लौ दिखाई। सोपान मानव के लिए शाश्वत सुख का सोपान बन गया और मुक्ताबाई मानव जाति को मुक्ति की सीढ़ी दिखा गई, मुक्ति का मार्ग दिखा गई। जो उनके बालपन के लक्षण थे, उनके व्यक्तित्व में झलक रहे थे, वो समाज को दिखाई देने लगे। इसलिए सज्जनों, श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आप अपने समाज को सुंदर बनाना चाहते हो, अगर समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको समाज की हर एक इकाई पर काम करना होगा। आपको बालक के मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत करना होगा, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाना होगा, ताकि जब वो बड़ा हो तो समाज की उन्नति में सहभागी बन सके, सहयोगी बन सके। और व्यक्तित्व की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा है जो उसके भीतर सुंदर सुंदर विचारों और सुंदर सुंदर प्रेरणाओं को भरती है। लेकिन अफसोस, हमारे इस भारत में कितने मिलियंस बच्चे ऐसे हैं जो इस शिक्षा से अछूते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपको रेड लाइट पर मिलेंगे, हाथों में उनके भिक्षा का कटोरा होगा और वो आपसे भिक्षा मांग रहे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं, धन नहीं, इसलिए वो कूड़ा बीन रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, वो उन्हें काम में लगा देते हैं, वो घरों की सफाइयां करते नजर आते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, अगर समाज को सुंदर बनाना है तो समाज के इन बच्चों पर कार्य करना होगा। इसलिए गुरुदेव की छत्र छाया तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है मंथन। मंथन वो प्रोजेक्ट है, मंथन वो प्रकल्प है जो अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वो शिक्षा नहीं जो बाहर के स्कूल्स में दी जाती है, जिससे केवल धन संचित किया जा सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। तभी तो देखिए समाचार पत्र उठाकर किसी स्कूल के बच्चे ने अपने माता पिता को मार दिया, किसी स्कूल के बच्चे ने अपने ही स्कूल के बच्चे को मार दिया। आजकल जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो इंसान के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में निखार नहीं पा रही। श्री महाराज जी ने कहा, हमें एक ऐसी शिक्षा देनी है जिससे उनका व्यक्तित्व निखर कर आए।
इसलिए मंथन प्रोजेक्ट के अंदर उन बच्चों को लिया गया जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। उन्हें लाया गया उस विद्यालय में, उन्हें शिक्षा दी गई। शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी गई। उन्हें अच्छा पोषण दिया जाता है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दी जाती है, उन्हें मोरल वैल्यूज दी जाती है। और जरा जाकर देखिए, मंथन के स्कूल में जाकर उन नन्हे नन्हे बच्चों की ओर जरा देखिए तो सही। जिन हाथों में कभी भिक्षा का कटोरा हुआ करता था, आज उन हाथों में पेन और पेंसिल है। बड़े शौक से वो आपको अपनी किताबें दिखाएंगे, अपनी कॉपीज दिखाएंगे और लिख लिख कर सेंटेंसेस बनाएंगे। उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो आपको बताएगी कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। उनसे जाकर पूछिए, बड़े गर्व से कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अच्छा बच्चों, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वैज्ञानिक बनकर करोगे क्या? कहते हैं हम समाज की सेवा करेंगे और समाज के भीतर क्रांति लाएंगे। जो शिक्षा हमने प्राप्त की है यही शिक्षा समाज को भी देंगे और समाज को भी सुंदर बनाएंगे। यही हमारा दायित्व होगा और यही हमारा कर्तव्य होगा। ये वो बालक है, ये वो अवस्था है जिसे तैयार किया जा रहा है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से। पूर्ण सद्गुरु के कृपा छत्र तले समाज की इकाई का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आज इस अवस्था में उनके भीतर जैसे संस्कार रोपित कर दिए जाएंगे, उनका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। संतों महापुरुष जिनके समक्ष नारद जी खड़े हैं, और आज उन्होंने नारद जी का नाम हरिदास रख दिया, क्योंकि नारद जी के भीतर भी बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं और वह अपने जीवन की हर एक श्वास को संतों की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। एक दिन संत महापुरुष बैठे हैं, प्रभु की कथा बांच रहे हैं और प्रभु की कथा बांचते बांचते उनकी आंखें मुंद गई और जैसे ही नेत्र मुंदे प्रभु का कीर्तन करने लग गए। नारायण की ध्वनि उनके मुख से बरबसी फूट पड़ी। चारों ओर का वायुमंडल नारायण नारायण की ध्वनि से गूंज उठा और जैसे ही हरिदास ने प्रभु के कीर्तन को सुना, उसके कदम बरबसी उनकी ओर खींचे गए। सारे के सारे लोग आकर संतों के समक्ष बैठ गए और हाथ जोड़कर नारायण के कीर्तन में लीन हो गए और वे सब झूमते हुए मस्त हुए क्या गुनगुना रहे हैं।
करता नारायण है, सब दुख हरता नारायण है, मंगल करता नारायण है, सब दुख हरता नारायण है, मंगल करता नारायण है, भव भय मोचन कष्ट निवारक सुखदायक है श्री नारायण। नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण। अभी हमारे साथ रवि की बेटी नारायण जय 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 जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण। भज मन तू जय जय नारायण, भज मन तू जय जय नारायण, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि। चारों ओर केवल श्री हरि नारायण, केवल यही नाम गूंजता सुनाई दे रहा था। हर मुख से केवल एक ही नाम गूंज रहा है, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार सभी प्रभु के कीर्तन में डूब चुके हैं, संलग्न हो चुके हैं। अब तो हरिदास का रोज का नियम हो गया, संतों महापुरुषों की सेवा में जाकर बैठ जाता, उनसे कथाएं सुनता, प्रभु के कीर्तन में अपनी रसना को पवित्र करता। इस प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और 4 महीनों के बाद ज्यों ही संतों महापुरुषों के जाने का समय हुआ, उन्होंने नारद जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और तदोपरांत वे वहां से प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा, हे वेदव्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं नारायण की लीलाओं को लिखिए, ताकि जब भक्त इसे पढ़े तो उनका जीवन भी नारायण की भक्ति में डूब जाए और उनका जीवन भी कृतार्थ हो जाए। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान करने लगे। ज्यों ही फिर से प्रस्थान करने लगे, वेदव्यास जी ने फिर से आवाज दी, अरे देवर्षि तनिक रुकिए तो सही, यह तो बताइए कि क्या इस कथा को अधूरा छोड़कर जाएंगे? क्या इस कथा को पूरा नहीं करेंगे? संतों महापुरुषों के जाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ, जरा वो भी तो कह सुनाइए। देवर्षि नारद जी कहने लगे, वेदव्यास जी, लगता है आज पूरी कथा सुनकर ही रहेंगे। फिर जाकर बैठ गए और वेदव्यास जी से कहने लगे, नारायण नारायण, बस मुझे तो मेरे प्रभु का वो ज्ञान मिल गया। अब तो मैं नेत्रों को मूंद कर प्रभु की ध्यान साधना में डूब गया। धीरे धीरे मेरी माँ और मैं, हम दोनों बड़ा सुंदर जीवन जी रहे थे। एक दिन मेरी माँ जैसे ही घर से बाहर निकली, एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। माँ की मृत्यु को सुनते ही देखते ही मैंने अपने गृह का त्याग कर दिया, उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। नदी में जाकर स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मैं ध्यान में बैठ गया। जानते हैं, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मैंने अपने नेत्र मूंदे, उसी क्षण मैंने अपने अंतर जगत में नारायण के भव्य स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन केवल मात्र पल भर के लिए।
एक झलक दिखाकर मेरे नारायण अंतर्धान हो गए, मेरे नेत्र खुल गए और मैं यहाँ वहां अपने प्रभु को ढूंढने लगा। नारायण, हे श्री हरि, आप कहाँ हैं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार जब मुझे प्रभु की खोज में ढूंढते ढूंढते बहुत समय व्यतीत हो गया, तभी प्रभु की सुंदर सी वाणी आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। हे निष्पाप बालक, तुम्हें मेरी प्राप्ति करवाने के लिए ही मैंने तुम्हारे भीतर अपने दर्शन की केवल मात्र एक झलक दी है, ताकि तुम्हारी प्यास और अधिक बढ़ सके। इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र ही प्रलय काल आएगा और तुम्हारी ये देह समाप्त हो जाएगी, और उसके उपरांत तुम जिस शरीर को धारण करोगे उसमें तुम हमारे दास बन जाओगे, तुम्हें हमारी भक्ति मिलेगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ ही समय में प्रलय आई और ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि को समेट लिया। ब्रह्मा जी के श्वास के साथ नारद जी भी उनके भीतर प्रस्थान कर गए, और पुनः जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने का सोचा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा ही देवर्षि नारद जी का प्रकटीकरण हुआ। बस वेद व्यास जी उसी दिन से इन वीणा की तारों पर केवल श्री हरि का नाम ही गूंजता है। इस मुख पर सदैव श्री हरि की धुन चढ़ी रहती है, इस हृदय में सदैव नारायण का दर्शन होता है। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। नारायण नारायण की ध्वनि आज देवर्षि नारद जी के मुख से बरबस फिर से फूट पड़ी, और अपने वीणा, अपनी खड़ताल को बजाते हुए वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी अब आज्ञा दीजिए, मैं चला। नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए, और वेद व्यास जी से कहा, जिन लोगों का मन विषय भोगों की कामना से आतुर है, उनके लिए प्रभु का नाम संकीर्तन ही इस भव सागर से पार हो जाने की नौका है। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए और उनके जीवन को एक सुंदर मार्ग दीजिए।